तो आप सभी का आज के ज्योमेट्री सेशन में स्वागत है। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। इट मींस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, because we had already studied in the 9th standard how to find the two distinct points lies on the line or the number line। तो नंबर लाइन पे दो पॉइंट जब होते हैं तब उनका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हमने देखा था। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, बिकॉज वी नो दैट in an xy plane or in a xy plane we have the two coordinates for the every point in xy plane। तो xy प्लेन में जो भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो फॉर द डिस्टेंस बिटवीन सच टू पॉइंट्स वी नो दैट देयर आर द थ्री केसेस, और तीनों केसेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो केसेस कौन से होती है, मैंने आपको कहा था कि मे बी द टू पॉइंट्स आर लाइज इन द एनी वन ऑफ द एक्सिस, कि कोई भी एक एक्सिस पे दोनों पॉइंट लाई कर सकते हैं, तब उनका डिस्टेंस हमें पता है। इफ x2 is greater than x1 then x2 minus x1 आता है, because the y coordinate for the x axis is 0, or if the two points lies on the y axis then the distance is y2 minus y1, whereas y2 is greater than y1। and similarly the second possibility हमने देखी थी, if the segment joining these two points in xy plane is parallel to any one of the axis। तो कोई भी एक एक्सिस को जब पैरेलल होता है तब भी उनका डिस्टेंस सेम होता है एज टू द पॉइंट्स लाइज ऑन द एनी वन ऑफ द एक्सिस। बट द थर्ड पॉसिबिलिटी हमने देखी थी, दैट इज इफ द सेगमेंट जॉइनिंग गिवन टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज नॉट पैरेलल टू एनी वन ऑफ द एक्सिस, एंड दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड वी नो दैट हाउ कुड वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सच टू पॉइंट्स, दैट इज मींस दैट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square in the square root। तो इस तरह से हम उसको फाइंड करते हैं। तो इसी के आधार पर, इन तीनों पॉसिबिलिटीज के आधार पर आपको यहाँ पे 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुल मिला के 6 सब क्वेश्चन है, उनमें से 2 सब क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी के सेम टू सेम है, वो आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पहले देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे पता है दैट इज वी नो दैट, अब यहाँ पे हम ये ले सकते हैं। सो ए इज 1, -3 इज दैट इज x1, y1। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपका जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 कंसीडर करें, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स आप x2 y2 कंसीडर करें। और यहां पे मैं आपको बता दूं a 1, -3 b 4, 1, और ये जो 3 पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं इनको हम ईज पढ़ते हैं। दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस, दैट इज a is 1, -3 is x1 y1। इसका मतलब होता है a के कोऑर्डिनेट 1, -3 है, और उसमें से x1 is 1 and y1 it means -3। तो इसी तरह से इसकी रीडिंग करते हैं। नाउ अब हम बाय यहां पे लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट नाउ व्हाट इज ab इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब इसमें आपको जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू पुट अप करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां पुट अप करते हैं अंडर रूट x2। so what is the x2? 4, that is 4 minus x1 1, 4 minus 1 whole square plus y2 1 सॉरी यहाँ पे 1 का a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, 3 है सॉरी, और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4, 1 है। सो यहाँ पे 1 minus 3 whole square आएगा। So now we can find out under root, that is 4 minus 1 whole square, sorry, just a moment, sorry, the coordinates of a are 2, 3, sorry, so coordinates of point a 2, 3, coordinates of point b 4, 1, so that's why we can write 4 minus 2 whole square plus 3 minus 3 whole square। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन आएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका सोल्यूशन आएगा -2 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू, वी नो दैट अंडर रूट
4 plus 4 because we know that the square of any negative number is always positive. तो स्क्वायर इसका भी पॉजिटिव होगा, तो इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट 4 into 2 because 4 plus 4 is equal to 8. So 4 into 2 is also equal to 8 and that's why we can write therefore AB is equal to 2 root 2. So the distance of AB it is 2 root 2. तो ये रहा आपका पहला beat or the first sub question from the question number 1. Similarly we can find out the distance between the point R and point S. तो यहाँ पे भी लिखेंगे that is R is 0, -3 is x1, y1 and S is 0, 5/2 is x2, y2. Okay, again by distance formula हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं that is what RS it is equal to under root यहाँ पे x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So put up the values in the formula. अब इनकी वैल्यूज पुट अप करते हैं that is x2 and x1 are the zeros. So 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1, it means y2 is 5/2 and y1 is -3. So we can write 5/2 plus 3 whole square because minus minus plus हो जाएगा sign of -3 with the extra sign of the minus in the formula minus minus plus 3. So we can write that is under root in the under root. So 0 minus 0 whole square it means it is a 0. But अब यहाँ पे 5/2 plus 3 it is an addition of two fractions. तो यहाँ पे आपको add करना पड़ेगा. So for the adding we can write that is 5 plus 6 by 2. This is the common denominator. So it is and whole square. So it is under root 11/2 whole square. 11/2 whole square. So therefore we can write distance RS or RS is equal to 11/2 by taking the square root. Because square root of under root 2 that is 11/2. Under root 11/2 square it means 11/2. So this is the first question and the two beats from the problem number first of the exercise 5.1. So now we are going to take an example from the question number second, and also I have to tell you that there are the 4 sub questions for the question number 2 also, and here we are going to taking just one because remaining 3 are the similar problems and you can solve it yourselves. Okay, so तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, डिटरमाइन द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो आपको यहाँ पे सवाल है कि जो दिए हुए 3 पॉइंट्स आप देख रहे हो दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, आर दे कोलिनियर और नॉट. सो हमें ये वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और द डिस्टेंस फार्मूला. सो हाउ कैन वी वेरीफाई इट? सो वी नो दैट इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन हाउ मेनी सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड? We know that if we join pairs of each pair of 2 points in the 3 collinear points, then we get the 3 line segments. That is first line segment AB, second line segment BC, and third line segment AC. तो ये 3 सेगमेंट आपको मिलते हैं और आपको पता है that is if हमें ये पता है when the 3 points are collinear, then the sum of any 2 line segment is must be equal to the third one. और इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम इनको भी वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कन्वर्सली. इट मींस वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC एंड डिस्टेंस AC, एंड आउट ऑफ द 3 distances if we get the sum of any 2 distances equal to the third one, then we can state that the given points are collinear. Otherwise they are non-collinear points. इसका मतलब जाहिर है कि पहले आपको इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने पड़ेंगे. वही हम पहले यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं. तो चलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं. पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में. सो वी नो इफ एनी 2 इफ और लास्ट कितनी 1 मिनट रह गया. ठीक. Sorry for the inconvenience guys. So
लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड द क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि इफ यू हैव टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, सो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी. तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, दैट इज वी नो if the sum of any two out of the distance AB, distance BC and distance EC is equal to the third, then the points ABC are collinear. तो आपको पता है कि अगर इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस की एडिशन अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगी तभी पॉइंट ABC collinear होगी. इसका मतलब जाहिर है कि अब by using the distance formula you have to find out the all three distances. तो चलिए यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं, that is point A. now A is 1 comma minus 3 is x1 comma y1 and B is 2 comma minus 5 is x2 comma y2 x2 y2. So by distance formula we can write, by distance formula तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज AB is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now put up the values of coordinates x2, x1, y2, y1 in the formula. So we give the distance AB. तो यहाँ पे इसको लिखते हैं under root, that is we know that now x2 is 2 and x1 is 1. So 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1. y2 is minus 5 and y1 is minus 3. That is minus 5 plus 3 whole square. Because minus minus plus, so it is equal to under root, we can state here, that is 1 square plus, or maybe 1 square plus, that is minus 5 plus 3, that is minus 2 whole square. Minus 2 whole square. So therefore we can write that is AB is equal to under root 1 plus 4. 1 plus 4, it is equal to root 5. Let us take number 1. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे. Now we have to find out distance, that is distance BC. It is equal to under root. Now consider that the coordinates of point B x1 y1 and coordinates of point C are x2 y2. अब बार-बार आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो. इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर करते हैं, इसके x1 y1, that is x2 now minus 4. So minus 4, that is minus 2 whole square plus y2 minus y1, that is 7 plus 5 whole square. 7 plus 5 whole square. Okay, so it is under root minus 6 square plus 5 12 square. Okay, so BC minus 4 minus 2 whole square minus 6 square plus 12 square. So it is equal to under root, we can write 36 plus 144. 36 plus 144, it is equal to, that is under root, we can write 36 plus 4, that is 0, borrow 1, 8 and 1. So it is equal to under root 36 into 5 we can perform. 36 into 5, so distance BC equal to 36 into 5, it means therefore distance BC it is equal to 6 root 5. Let us take number 2. अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, that is AB equal to root 5, that is second BC equal to 6 root 5. Now we have to find out the third one. अब आपको थर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है, that is AC. Now distance AC it is equal to directly in the under root. Now consider A as x1 y1, C as x2 y2, that is x2 minus x1, it means minus 4 minus 1 whole square plus y2 minus y1, that is 7 plus 3 whole square. Minus minus plus. So it is equal to under root, we can perform, that is minus 5 square plus 10 square. Minus 5 square plus 10 square.
So it is equal to, we can write that is under root 25 plus 100. It is equal to under root, we can perform that is 25 into 5, because 25 plus 100 it is equal to 125, and the product form of 125 that is 25 into 5. So it is, we can write 5 root 5. 5 root 5 is equal to number 3. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, in the first root 5 that is the distance of AB, in the second distance of BC 6 root 5, and in the third distance of AC 5 root 5. It means now the addition of equation 1 and 3 that is equal to second. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं therefore from 1, 2 and 3, from first, second and third we can write that is root 5 plus 5 root 5, it is equal to 6 root 5, it means that is distance AB plus distance AC is equal to distance BC. Therefore points A, B and C are collinear. तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू सेगमेंट इक्वल टू द थर्ड वन। तो ये जो सेशन है हम यहाँ पे स्किप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो आगे की प्रॉब्लम्स है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।